एग्रीगेशंस एंड ग्रैन्युलरिटी, ये दो कंसेप्ट्स सिर्फ टैबलू के लिए ही नहीं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी विजुअलाइजेशन उठा लीजिए, कोई भी चार्ट उठा लीजिए, कोई भी डेटा एनालिसिस उठा लीजिए, अगर इन दो कंसेप्ट्स पे आपकी पकड़ नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे। पर कोई बात नहीं, इस सेशन में, इस वीडियो में हम इन दो कंसेप्ट्स पे 100% क्लैरिटी लेके आएंगे। ये कहिए कि इन दो कंसेप्ट्स को अच्छे से घोट के पी जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करें एग्रीगेशंस एंड ग्रैन्युलरिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेन से। व्हाट इज अ ग्रेन? व्हाट इज अ ग्रेन ऑफ अ डेटा? ग्रेन जैसे गेहूं का दाना, जब ग्रेन के ऊपर जाते हैं तो आटा बनता है, आटे के ऊपर जाते हैं रोटी बनती है, काइंड ऑफ उस तरह के ग्रेन समझिए। ग्रेन बिल्कुल स्मॉलेस्ट एंटिटी है। व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी को हिंदी में बोलते हैं इकाई। ठीक है, एंटिटी फॉर एग्जांपल कुछ भी स्मॉलेस्ट पीस ऑफ यूनिट कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा घर एक एंटिटी है। अब मैं जब बहुत सारे घर अपने सेक्टर के घर मिलाता हूँ तो वो सेक्टर बनता है। जब मैं बहुत सारा सेक्टर्स मिलाता हूँ तो मे बी वो टाउन या सिटी बनता है। बहुत सारे सिटीज़ मिलाते हैं तो स्टेट बनता है, और बहुत सारे स्टेट्स मिलाते हैं तो कंट्री बनता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, पर लोएस्ट एंटिटी घर भी हो सकता है, आपका कमरा भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप किसको एंटिटी मानते हैं। तो जब हम डेटा सेट में जो ग्रेन की बात करते हैं तो वह लोएस्ट लेवल ऑफ एंटिटी, जब उसका सिंगल रो या सिंगल रिकॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो घर को रिप्रेजेंट करता है, सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेक्टर को, स्टेट को, कंट्री को, वो पता लगाना बहुत जरूरी है, और वही है ग्रेन। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था, सेकंड टेस्ट मैच था, ईडन गार्डन्स में हुआ था मार्च 11 to 15, 2001। ठीक है, ये मैच बहुत स्पेशल मैच था। इसमें इंडिया को फॉल ऑन मिला था, और फॉल ऑन मिलने के बाद इंडिया ने फिर भी ये मैच जीता था। बहुत जबरदस्त मैच था, मतलब इंडिया का हिस्टोरिक मैच कहा जाता है इसको। अब हमें ये पता लगाना है, अभी आपको लेट्स से ये सिर्फ दो डेटा मिलते हैं। यहां पे आप मुझे बताओ ग्रेन क्या है। सिर्फ दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, दो आपके रोज मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपको डेटा एक्सेल में मिलता है तो सिर्फ दो आपको वैल्यूज मिलेंगी कि ऑस्ट्रेलिया, एक जगह लिखा होगा कंट्री और रन्स, कि ऑस्ट्रेलिया ने दोनों इनिंग्स में कंबाइंड 657 रन बनाए, इंडिया ने दोनों इनिंग्स में कंबाइंड 828 रन बनाए। ठीक है, ये आपको सिंपल दो रो मिली है, और दो रो के अंदर दो कॉलम है, कंट्री का नाम और रन्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में कितने रन बनाए? ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में कितने रन बनाए, ये मेरा क्वेश्चन है। इस डेटा को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग में जितने भी रन बनाए थे उन्हें हमने समराइज कर दिया, उन्हें हमने एग्रीगेट करके यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ने पहली इनिंग में और सेकेंड इनिंग में जो भी रन बनाए थे उनको हमने समराइज करके यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यानी दो रिकॉर्ड बना दिए। तो यहाँ पे जो ग्रेन है, यहाँ पे ग्रेन है कंट्री। कंट्री यहाँ पे डायमेंशन है, रन्स यहाँ पे मेजर है। ये तो सबको देख के समझ में आ रहा होगा। डायमेंशंस और मेजर्स में कुछ भी कंफ्यूजन हो, एलएमएस में जाके आप डायमेंशन एंड मेजर्स का वो चैप्टर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया डायमेंशन है, कंट्री डायमेंशन है, ऑस्ट्रेलिया वो डायमेंशन की वैल्यू है, उस फील्ड की वैल्यू है। और रन्स 657 और 829, ये रन्स फील्ड का नाम है, वो मेजर है, उसकी वैल्यूज हैं। चलिए यहाँ बताइए कितना, यहाँ पे ग्रेन क्या है। यहाँ डायमेंशन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डायमेंशन है इनिंग्स, यानी ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 445 रन बनाए, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 171 रन बनाए। फिर इंडिया को फॉलो ऑन मिला, इंडिया ने अपनी सेकंड इनिंग में इस बार 657 रन बनाए, जिसमें
द्रविड़ ने और लक्ष्मण ने कमाल की पारी खेली, पूरे दिन आउट ही नहीं हुए, पूरे दिन ऑस्ट्रेलियन टीम बॉल नहीं करती रही, कोई विकेट ही नहीं करा, वो कमाल का दिन था। 657 रन बनाए, फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 212 पे ऑल आउट हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में ये बताना बड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में 212 रन बनाए, पर यहां पे जो कि ग्रेन है, यहां ग्रेन क्या है, यहां ग्रेन 2 डायमेंशनल कॉम्बिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन इनिंग, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, याद करिए डायमेंशन क्या बताता है, कैटेगोरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, और मेजर्स क्वांटिटेटिव। ठीक है, मैंने क्या बोला था, डायमेंशन बताता है क्वालिटेटिव, सॉरी मैंने गलत बोला था, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। डायमेंशन बताता है क्वालिटेटिव डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। तो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये कैटेगरी है या डायमेंशन है, बिकॉज ये आपके पूरे डेटा सेट को डाइसेक्ट कर सकती है, कैटेगराइज कर सकती है, सेगमेंट कर सकती है। इनिंग्स अगेन डायमेंशन है, क्योंकि इनिंग्स आपके पूरे सारे इसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं, इनको डाइसेक्ट कर सकती है, सेगमेंट कर सकती है। रन्स मेजर है, यहां पे ग्रेन ऑफ डेटा है कंट्री अंडरस्कोर इनिंग्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि स्टीव वॉक ने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में कितने रन बनाए? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ग्रेन है वो कंट्री और इनिंग है, और हम उसके नीचे नहीं जा सकते जो आपको डेटा सेट मिला है। ये है डेटा सेट, यहां पे आप देख सकते हैं स्टीव वॉक ने पहली इनिंग में 110 रन बनाए। यहां पे आपका जो डेटा सेट है वो आपके बैट्समैन का है, इनिंग्स का है, या एक्स्ट्रास भी मान लें, यहाँ पे एक्स्ट्रास को भी एक बार के लिए बैट्समैन मान लेते हैं। आप इन सारे बैट्समैन और एक्स्ट्रा के रन ऐड करेंगे तो इनिंग का स्कोर आ जाता है, यानी कि ये स्कोर जो ये 445 है, ये सारे इन बैट्समैन ने स्कोर किया प्लस एक्स्ट्रास ने स्कोर किया, ये टोटल रन बन के आ गया। अब जब ये डेटा आपको मिलता है तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली आप हमें बता सकते हैं कि किस बैट्समैन ने कौन सी इनिंग में क्या रन बनाए थे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ ग्रेन आपका ज्यादा क्लियर है, यहाँ पे ग्रेन ज्यादा बिल्कुल और नीचे लेवल पे है, यहाँ हायर ग्रेनुलरिटी है, यहाँ ज्यादा ग्रेनुलर डेटा है, यहाँ पे कम ग्रेनुलर है, पर और यहाँ तो बहुत ही कम ग्रेनुलर डेटा है। ठीक है, यहाँ पे काफी कम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कल को आप बोलेंगे अगर मुझे हर ओवर का डेटा मिल जाए तो मैं वहां से डेटा इजीली निकाल सकता हूं। फिर बोलेंगे हर ओवर नहीं, मुझे हर बॉल का डेटा मिल जाए तो मैं ओवर्स का डेटा वहां से निकाल सकता हूं, पर यहां से ओवर्स का और बॉल्स का डेटा नहीं निकाल सकते। तो जो आपको डेटा सेट मिलेगा, आपको यह पता लगाना है कि उसका ग्रेन क्या है। ठीक है, व्हाट डज अ सिंगल रो रिप्रेजेंट? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपका प्रोडक्ट मैनेजर या भी आपका बिजनेस मैनेजर जब भी आपको कोई डेटा सेट देगा तो उसको पहले टैब्लू वगैरह में लेके मत जाओ, पहले तो बिजनेस मैनेजर से पूछो कि ये जो डेटा सेट है इसमें जो सिंगल रो है, जो सिंगल रिकॉर्ड है, रो तब बोलते हैं अगर एक्सेल हो या CSV हो, रिकॉर्ड तब बोलते हैं अगर किसी डेटाबेस से आ रहा हो, ऑब्जर्वेशन कोई किसी ने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वो ऑब्जर्वेशन आ गया, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये सिंगल रो है, सिंगल रिकॉर्ड है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसमें लोएस्ट एंटिटी क्या है। ठीक है, वापस जाते हैं, यहां पे सिंगल रो क्या रिप्रेजेंट करती है, बैट्समैन अंडरस्कोर इनिंग्स अंडरस्कोर कंट्री। ठीक है, ये ग्रीन है, इसमें बैट्समैन कंट्री और इनिंग्स है। यहां ग्रीन क्या है, यहां बैट्समैन है ही नहीं, यहां सिर्फ कंट्री और इनिंग्स है। यहां ग्रीन क्या है, सिर्फ कंट्री। यहां ग्रीन है कंट्री अंडरस्कोर इनिंग्स, और यहां पे ग्रीन है कंट्री अंडरस्कोर इनिंग्स अंडरस्कोर बैट्समैन। बैट्समैन आप पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों कंबाइन करके एक यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक रियलिस्टिक डेटा देखेंगे। ये तो हमने क्रिकेट से, तो क्रिकेट तो बहुत सबको अच्छे से समझ में आता ही है। खेल यह है कि क्रिकेट का खेल रियल बिजनेस में कैसे ट्रांसफर करें। हम इस पूरे सेशन में, इस जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं सुपर स्टोर सेल्स डेटा, उसको मैंने एक्सेल में खोला हुआ है। ठीक है, ये हेडर रो है, कैटेगरी, कंट्री, कस्टमर नेम, डिस्काउंट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि इसके अंदर ग्रेन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कैटेगरी है, अच्छा ग्रेन हमेशा डायमेंशन हो सकता है, मेजर कभी ग्रेन नहीं होगा। वापस जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बैट्समैन अंडरस्कोर इनिंग अंडरस्कोर कंट्री, ये तीनों कॉम्बिनेशन।
हाँ, ग्रेन आपका 3 डायमेंशन को मिला के बन सकता है। यहां पे 2 डायमेंशन थी, बैट्समैन वो कंट्री अंडरस्कोर इनिंग, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग, ये रन, मेजर कभी भी ग्रेन नहीं बनता। यहां पे सिंगल डायमेंशन ग्रेन है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, यहां किस कंट्री ने कितने रन मारे, यहां ग्रेन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंडिया है। तो अब वापस आते हैं, यहां हमें ग्रेन फाइंड आउट करना है। कैटेगरी रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है, तो ग्रेन होने के चांसेस नहीं है। अगर होगा भी तो किसी और के साथ मिला के होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहां जैसे स्टीव वॉक रिपीट हो रहा है, स्टीव वॉक ने पहले मैच में मारे 110 रन, दूसरे मैच में स्टीव वॉक ने मारे 24 रन। स्टीव वॉक 2 बार रिपीट हुआ है। अगर हमने स्टीव वॉक को हम ग्रेन बना देते तो हमें नहीं समझ में आता, पर हमने स्टीव वॉक अंडरस्कोर फर्स्ट इनिंग, स्टीव वॉक अंडरस्कोर इनिंग बोल दिया, तो स्टीव वॉक की पहली इनिंग में ये रन थे, स्टीव वॉक की सेकंड इनिंग में वो रन थे, तो हमने 2 डायमेंशन को कंबाइन करके हमने बोला ग्रीन, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि इसमें वीवीएस लक्ष्मण ने 59 रन मारे, आप होगे नहीं, वीवीएस लक्ष्मण ने तो उसने 280 रन मारे थे। पॉइंट ये था, वीवीएस लक्ष्मण ने फर्स्ट इनिंग में 58 या फर्स्ट इनिंग में वीवीएस लक्ष्मण ने 59 रन मारे थे और सेकंड इनिंग में 280 रन मारे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन या 3 डायमेंशन है, कॉम्बिनेशन मिला के ग्रेन है कि नहीं है। तो वापस आते हैं, तो कैटेगरी कंट्री तो सारा डेटा कंट्री का है, तो कंट्री तो वैसे ही बाहर है। कस्टमर नेम, कैटेगरी कस्टमर नेम, बात नहीं बननी, पर ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट तो मेजर है, ऑर्डर डेट, डेट है, जनरली डेट बहुत कम होता है, हर टाइम नहीं होता, कभी कभी डेट भी आपका वो आपका एंटिटी हो सकता है। ऑर्डर आईडी, अगर आईडी कहीं दिख रहा है तो सबसे पहला शक किया करो आईडी के ऊपर कि भाई अगर कहीं आईडी है कॉलम तो हो सकता है ये ग्रेन है। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहीं भी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, कहीं पर आईडी दिख जाए सबसे पहले उसे स्टार्ट करो। ठीक है, पर हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर आईडी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 112326 और 112326, तो इसका मतलब ऑर्डर आईडी अकेले तो नहीं है, कुछ और भी है। ये जो डेटा सेट है ये एक्चुअली आप देखिए, जब आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं तो कई बार आप एक साथ 4 या 5 चीजें खरीद लेते हैं, राइट। वो एक ही ऑर्डर आईडी बनती है, उसमें एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट। अगर मुझे वो सब कुछ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो मेरा ग्रेन होगा वो होगा ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर प्रोडक्ट नेम। तो यानी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम ये दोनों को मिला के ग्रेन बनेगा। ठीक है, ग्रेन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जनरली जब भी आपको डेटा सेट मिलेगा तो आपको मालूम बताया जाएगा कि यह ग्रेन क्या है, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो इसके शॉर्टकट्स होते हैं, पर अभी मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा। कुछ लेक्चर्स के बाद शॉर्टकट्स आपको, जब मार्क्स कार्ड और मार्क्स शेल्स पे काम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डिफरेंट डेटा सेट जो मिले हुए हैं उनमें जाके उनको एक्सेल में खोल के कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने की इसका ग्रेन क्या है इसका। अगर आप ग्रेन को फिगर आउट कर सकते हैं तो आप डेटा, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका। मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा साइंस प्रोफेशनल का काम है क्वेश्चंस पूछना। ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका, व्हाट डज अ सिंगल रो रिप्रेजेंट इन योर डेटा सेट। ठीक है, यहां तक कुछ क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, ठीक है, क्विकली बढ़ते हैं आगे एग्रीगेशन के ऊपर। एग्रीगेशन को ये समझिए, एग्रीगेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर हमने जब क्रिकेट मैच की बात की थी तो हमने दोनों इनिंग्स के रन ऐड किए तो हमने टोटल रन्स बना दिए कि ऑस्ट्रेलिया ने दोनों इनिंग्स में 3 रन बनाए। तो जब हमने सम को ऐड किया तो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन? सम। आप एवरेज भी ले सकते हैं, काउंट भी ले सकते हैं, कोई भी तरह का एग्रीगेशन ले सकते हैं। कई बार एग्रीगेशन को समराइजेशन भी बोलते हैं कि आपने डेटा को समराइज कर दिया। ये डेटा था स्कोर कार्ड का, ये समराइज व्यू है, ये उसका और समराइज व्यू है। तो एग्रीगेशन को कई बार समराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन देखिए, दिस, आप जब भी एग्रीगेशन करते हो तो एग्रीगेशन चेंज करता है डेटा टू अ लोअर ग्रेन्युलरिटी अका टू अ हायर लेवल ऑफ डिटेल। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग आया, अब मजा आएगा। लोअर ग्रेन्युलरिटी का मतलब हायर लेवल ऑफ डिटेल। भाई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो ना, अब आ रहे अब कुछ, अब लंबी चौड़ी इंग्लिश आ रही है। अब बताओ, लोअर ग्रेन्युलरिटी का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ डिटेल। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। लेट्स से आप एक टेबल पे खड़े हो, टेबल की हाइट है 1 मीटर। ठीक है, जब टेबल पे खड़े हो तो आपको नीचे के जो कंकड़ पत्थर हैं वो सब कुछ दिख रहे हैं।
बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे हम देख सकते हो। ग्रैनुलर लेवल का मतलब होता है आपकी क्लैरिटी, विजिबिलिटी आपकी बड़ी अच्छी है। पर आप लोअर लेवल ऑफ डिटेल पे आपकी ग्रैनुलरिटी थोड़ी वो है, काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ से आप 1 मीटर से आप चले जाते हो कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार हो गई जैसे 70 मीटर्स की हाइट पे। आप कुतुब मीनार पे जाते हो, आपको छोटे छोटे पत्थर तो नहीं दिखेंगे, पर अगर यहाँ पे आपके लोग खड़े हैं आसपास या कुछ और खड़े हैं, कार वार खड़े हैं, तो वो आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आप हायर लेवल ऑफ डिटेल पे गए हो, आपकी ग्रेनुलरिटी जो है, आप थोड़ी विजिबिलिटी अभी कम हो गई है, चीज़ें थोड़ी मिक्स हो गई हैं उसके ऊपर। आप कहते हो मैं नहीं रुक रहा कुतुब मीनार पे, आप कुतुब मीनार से भी ऊपर जाते हो, आप जाते हो बुर्ज, क्या था वो, हाँ बुर्ज खलीफा पे। बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज खलीफा की हाइट है 800 मीटर। वहां पे तो आपकी विजिबिलिटी और थोड़ी कम हो जाती है आपको। मतलब विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको दिखना कम हो जाता है, दिख तो आपको अभी भी अच्छे वैसे ही रहे, पर आपको वहां पे चीजें कम दिख रही है, क्योंकि आपकी जो ग्रेनुलरिटी है वो अब हायर होती जा रही है, सॉरी लोअर होती जा रही है, ग्रेनुलरिटी लोअर होती जा रही है, चीजें मिक्स होती जा रही हैं। हायर ग्रेनुलरिटी तब होती है जब लोअर लेवल डिटेल पे। अब आप जाते हो प्लेन पे, प्लेन उड़ है 30,000 फीट की हाइट पे। वहां पे तो सिर्फ आपको दिख रहा है कि ये लैंड है, ये पानी है, और कुछ दिख ही नहीं रहा, या बीच में कोई रिवर है, कोई घर नहीं दिख रहा, कोई आदमी नहीं दिख रहा। इसका मतलब है आपकी यहाँ ग्रेनुलरिटी सबसे लोएस्ट है, पर आपका जो लेवल ऑफ डिटेल है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो दिस गोस हैंड इन हैंड, और यही डेटा सेट की बात है। अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रेनुलरिटी सबसे कम है, पर लेवल ऑफ डिटेल सबसे हाई है, सबसे ज्यादा एग्रीगेशन है, सब कुछ एग्रीगेट कर दिया हमने। टोटल 657 रन, टोटल 828 रन, हायर लेवल डिटेल हमने कहा भाई जेरा पे समराइजेशन, कंप्लीटली समराइज क्या हुआ था। उसके बाद आप कहते हो थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन की जरूरत पड़ी थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने एक्स्ट्रा डायमेंशन लगाया इनिंग्स। तो जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन लगाया, तो आपने जैसी प्लेन से पैराशूट लगाया, पैराशूट के एक्स्ट्रा डायमेंशन, आप आए बुर्ज खलीफा के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स डॉट इनिंग्स मिला के आपको मिली यहाँ पे थोड़ा सा हायर ग्रेनुलरिटी, पर लोअर लेवल डिटेल पे आ चुके, क्योंकि आपने एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने एक और डायमेंशन ऐड कर दिया। अब आए हो आप कुतुब मीनार पे, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया बैट्समैन का नाम भी, कि भाई ये एडम गिलक्रिस्ट ने फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में 0 रन मारे, डक पे आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आते आपने एक और डायमेंशन ऐड कर दिया डेटा सेट में, आपकी ग्रेनुलरिटी और क्लियर हो गई, और क्लियरली आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पर आपका लेवल ऑफ डिटेल अब आपका नीचे हो गया, एग्रीगेशन आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन और जो ग्रेनुलरिटी है ये हैंड इन हैंड जाती है। अगर आप एग्रीगेशन बढ़ाओगे, समराइजेशन ज्यादा कर दोगे, तो आपकी ग्रेनुलरिटी कम हो जाएगी, और ग्रेनुलरिटी ज्यादा कर दोगे तो एग्रीगेशन कम हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई है, अब जा रहे हैं हम टैबलू पे। कहाँ है ये रहा। ठीक है, सो क्लियर करते हैं उसको पहले। क्लियर शीट पे क्लिक किया, क्लीन शीट से काम करें, एकदम खाली ब्लैंक शीट से, और ये भी साफ करते हैं। ठीक है, इस केस में हम सेल्स को कॉलम शेल्फ पे डालेंगे, सेल्स मेजर को, और हम प्रॉफिट मेजर को डालेंगे रो शेल्फ पे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने पहली बार पूरे कैनवस में दोनों मेजर्स लिए, हमने अभी तक कोई डायमेंशन नहीं लिया, देयर इज नो डायमेंशन इज दिस एंटायर चार्ट, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे दोनों मेजर्स हैं, यानी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप इसका मतलब हाईएस्ट एग्रीगेशन पे हो, आप प्लेन में हो, 30,000 फीट व्यू पे हो, कोई डायमेंशन नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल क्लीन है, ग्रेनुलरिटी सबसे कम है, ग्रेनुलरिटी बिल्कुल ही नहीं है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटेल पे हो, सिर्फ मेजर है, कहीं कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सिंपल है, पर मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, कम से कम 2-3 बार रिपीट करूंगा इसके ऊपर। यहां पे पूरे कैनवस में, पूरे विजुअलाइजेशन में कोई डायमेंशन नहीं है, दोनों मेजर है, कॉलम शेल पे भी मेजर है, रोज शेल पे भी मेजर है, दोनों मेजर है, कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब है आप अभी आप प्लेन पे हो, आप बुर्ज खलीफा पे, कुतुब मीनार पे, टेबल पे, कहीं पर भी नहीं हो, सीधा प्लेन में हो, 30,000 फीट व्यू पे हो, दोनों मेजर है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, ये रहा सर्कल। ठीक है, दिख रहा है, एक ही सर्कल दिख रहा है, सिर्फ एक डेटा पॉइंट दिख रहा है, इस पे माउस रखते हैं, ये बताता है कि जब प्रॉफिट आपका, जब सेल्स 2.2 मिलियन थी, तो प्रॉफिट 2,86,000 सेल्स, वो है प्रॉफिट है, सिंगल वो है। अब हमें प्लेन से आना है बुर्ज खलीफा पे। ठीक है, पैराशूट चाहिए, यानी कि एक डायमेंशन चाहिए, तो हम एक डायमेंशन उठा के, जैसे सबसे पहले डायमेंशन कैटेगरी, इसी को उठाकर मार्क शेल पे डालेंगे, मार्क शेल बहुत डिटेल में समझेंगे, कलर पे डाल देते हैं। जैसे कलर पर डाला, 3 सर्कल बन के आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। ठीक है, अभी क्लियर कर देता हूं उसको, 3 सर्कल बन के आ गए, 3 मार्क्स बन के आ गए। ठीक है,
अब जो आपका यहाँ पे ग्रेनुलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है, और ग्रेनुलिटी और आप हायर ऑर्डर से लोअर लेवल पे आ गए हो, यानी कि आपके पास अब एक डायमेंशन आ गया है, 3 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप माउस रखते हो तो ये कहता है कि फर्नीचर कैटेगरी में जहाँ पर हमने 7,42,000 सेल्स की, वहाँ पे प्रॉफिट किया 18,000 का। हम अगर दूसरे पे रखते हैं इसके ऊपर, ऑफिस सप्लाईज में जहाँ पे हमने सेल्स 719 की, वहाँ प्रॉफिट किया 122 का, और जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी में हमने प्रॉफिट हाईएस्ट है, ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, ये दोनों मेजर है, दोनों एक्सेस बना रहे हैं। Whenever you bring a measure to a canvas तो हमेशा एक्सेस मिलेगा, डायमेंशन लाओगे तो हेडर्स मिलेंगे। एक एक्सेस है प्रॉफिट का, दूसरा एक्सेस है सेल्स का। हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है? टेक्नोलॉजी पे और ऑफिस सप्लाईज पे, और लोएस्ट प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? फर्नीचर पे। जबकि सेल्स लगभग तीनों की बराबर है। देखो सेल्स सबकी लोगी तीनों की बराबर है, सेल्स तीनों की लगभग यहाँ पे देखे जाए तो सेल्स लगभग 700 to 800 के बीच में, पर प्रॉफिट में देखिए कितना अंतर है, प्रॉफिट में बहुत अंतर है। तो प्रॉफिट में बहुत अंतर है तो इसका मतलब इसने फर्नीचर ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है। बेसिक एनालिसिस समझ में आ रहा है? सेल्स दोनों के लगभग 700-800 के बीच में, पर प्रॉफिट में कितना अंतर है? दोनों के प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। क्लीन करते हैं इसको। कोई क्वेश्चन है क्विकली पूछिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा से कुतुब मीनार पे। बुर्ज खलीफा से कुतुब मीनार पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक और डायमेंशन, ठीक है भाई, लेके आते हैं। अब की बार हम लेके आते हैं रीजन, और रीजन को लेके कलर पे नहीं डालते, रीजन को डालते हैं शेप पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं अब हो गए 12 मार्क्स। नीचे आपके कोने में, इनफैक्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको छोटा करके, जो आपके नंबर मार्क्स हैं ये देखेंगे 12 मार्क्स बन के आ गए हैं। अगर यहीं पे मैं इसके ऊपर इसको हटा देता हूँ, इसके ऊपर जैसे जो हम बाद में लेके आए रीजन को हटा देता हूँ अभी के लिए, तो देखिए, नहीं सर रीजन हटा नहीं, तो यहाँ पे रह गए 3 मार्क्स, यहाँ पे रह गए 3 मार्क्स। और मैं अगर यहाँ पे कैटेगरी भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे रह गया सिंगल मार्क, ठीक है। सिंगल मार्क का मतलब है हाईएस्ट लेवल डिटेल, बिल्कुल प्लेन के ऊपर हो। कैटेगरी लेके आए, कलर्स में डाला, बुर्ज खलीफा में आ गए, सिंगल डायमेंशन आ गया। हायर लेवल डिटेल से नीचे लाने के लिए सिंगल डायमेंशन आया, तो आपका कैटेगरी आते 3 मार्क्स आ गए, ठीक है। बुर्ज खलीफा से जंप मार के आए कुतुब मीनार पे, कुतुब मीनार पे आने के रीजन को उठा के डाला हमने शेप पे, जैसे हमने डाला बन गए यहाँ पे आ गए 12 मार्क्स, राइट। डायमेंशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक जीरो की लाइन है प्रॉफिट की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो, यानी कि ये जो सर्कल है इसके अंदर निगेटिव आएगा, जीरो से भी कम आएगा, ठीक है। ये देखिए फर्नीचर कैटेगरी में प्रॉफिट निगेटिव है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो सबसे ज्यादा, अगर मैं सेंट्रल के अंदर अपना फर्नीचर ही बेचना बंद कर दूं तो मेरे को तो प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है लॉस कम हो जाएगा। ये एक सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं इसके ऊपर लेके, करें। तो अब हमें कुतुब मीनार से कहां पे जंप करना है? टेबल के ऊपर। और क्या चाहिए हमें? एक और, बताइए। जब हम पहले हमने प्लेन से जंप किया बुर्ज खलीफा पे, तो हमने पहला डायमेंशन लेके आए जो था कैटेगरी। उसके बाद और लेवल ऑफ डिटेल हमने नीचे किया, ग्रेनुलिटी बढ़ाई, उसके लिए हम लेके आए रीजन। अब हम लेके आएंगे लेट्स से सेगमेंट इस पर लेकर डालते हैं डिटेल के ऊपर। अब देखिए टोटल जो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए 36 मार्क्स। आई डोंट नो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, फिर छोटा कर लेता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे अब टोटल मार्क्स आ गए 36 मार्क्स, क्योंकि अब आप देखिए कि डेटा और ग्रेनुलर होता जा रहा है। आप डेटा में और कुछ काफ़ी चीज़ देख सकते हो। आप हायर से लोअर लेवल डिटेल पे आ रहे हो, लोअर लेवल ऑफ समराइजेशन पे आ रहे हो, पर ग्रेनुलरिटी आपकी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर, ठीक है। इस केस में आप देखिए कि अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट, जो लॉस, सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो है फर्नीचर कैटेगरी में। फर्नीचर कैटेगरी में सेंट्रल और कंज्यूमर। आप कहोगे ठीक है, सेंट्रल में फर्नीचर वालों से कहो कि एटलीस्ट तुम्हें एक तो फर्नीचर बेचना बंद करो। अच्छा फर्नीचर वो नहीं मानते, उनसे कहो एटलीस्ट कंज्यूमर को तो बेचना बंद करो। सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर का है, एटलीस्ट ये तो एनालिसिस करके बताओ। पहली बात तो उन्हें सेंट्रल वालों को बेचना ही नहीं चाहिए फर्नीचर। अब फिर भी वो जित पे अड़ा हुए हैं फर्नीचर बेचना है, तो उनसे कहो किसी को भी बेचो, कंज्यूमर को मत बेचो। एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। एक अच्छा ठीक ठाक एनालिसिस करके होके आ गया आपके पर।
पर आप समझ पा रहे हो हाउ दिस डेटा एनालिसिस वर्क्स, कि आपको ग्रेनुलरिटी कभी नीचे करनी है कभी ऊपर करनी है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज आंसर कर रहे हो। ओके ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे अब सब बताओ सबको समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक वो क्रिकेट का एग्जांपल बढ़िया रहा। अच्छा, किसी को बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा लगा है, वेरी गुड। भाई जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं आप बताना आपको कौन सा क्रिकेट का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा लगा है, बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छा लगा, या दोनों खराब लगे? दोनों खराब लगे तो वो भी बता दो, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे डायमेंशंस को हटाऊंगा, डायमेंशन लेस बनाऊंगा इसके ऊपर, सिर्फ दोनों मेजर्स हैं, सिंगल मार्क आएगा, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी, वापस पहुंच के प्लेन के ऊपर। अब हम प्लेन से जंप मारेंगे, बुर्ज खलीफा पे नहीं, ना कुतुब मीनार पे, ना टेबल पे, सीधा जमीन पे। क्या करेंगे, सारे डायमेंशन डाल दें? एक तरीका तो आसान है, आपको पता है इसका जो ग्रेन है वो ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर प्रोडक्ट है, तो आप ऑर्डर आईडी को उठा के आप डाल दो, लेट्स से डिटेल पे डाल दो और प्रोडक्ट नेम को डिटेल में डाल दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो कि जो नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो उस नंबर ऑफ मार्क्स बन के आ गए 9986। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल पे आपने बिल्कुल जंप मार दिया। ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल, आपका लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी है। पर ये नहीं, ये तो चीटिंग हो गई, ऐसे नहीं जंप कर रहे हम, हटाओ इनको। ठीक है, प्लेन से 80,000 फीट, 300 वो कितना होता है 30,000 फीट व्यू से जंप करेंगे जमीन पे बिना पैराशूट के। ठीक है, पैराशूट तो हमने दिखा दिया, ये पैराशूट थे दो, हमने ग्रेन डाल दिया, जो हमारा एंटिटी जो लोएस्ट एंटिटी है वो डाल दिया हमने डिटेल्स पे, तो हम मिलके 9,000। उसके लिए यहाँ पे एक एनालिसिस में एक फीचर होता है एग्रीगेट मेजर्स। ये समझते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। टैब्लू क्या करता है, जब भी आप इसके अंदर कोई भी मेजर लेके आते हो तो टैब्लू ऑटोमेटिकली उसे एग्रीगेट कर देता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट में चेक रहता है, यानी कि जितने भी मेजर्स आएंगे, जब भी मेजर्स आएंगे उसको हमेशा टैब्लू एग्रीगेट करेगा। ये टैब्लू का डिफॉल्ट बिहेवियर है। आप चाहो इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। आप कहते हो अगर मेजर मेरे आ रहे हैं कैनवस पे तो मैं चाहते नहीं कि वो एग्रीगेटेड हो गए, ये मैं डिसाइड करूंगा, तो आप यहाँ से अनचेक कर देते हो। जैसे ही अनचेक करते हो फिर से आप देखोगे यहाँ पे 9,994 मार्क्स बन के आ गए इसके ऊपर। यहां पे टैब्लू ने क्या किया है, टैब्लू ने एग्रीगेशन हटा दिया है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ देते हैं। ये देखो सेल्स और प्रॉफिट, ये मैं पहले क्लियर करता हूं। ये देखो सेल्स और प्रॉफिट इन ग्रीन पिल्स में देखो एग्रीगेशन हट गया, जहां सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ प्रॉफिट आता है वो एग्रीगेशन यहां से हट गया। मैं अगर वापस से एनालिसिस में जाता हूं, एग्रीगेट मेजर पे क्लिक करता हूं, तो ध्यान से देखिए सम ऑफ सेल्स सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो टैब्लू आपको एक ऑप्शन देता है कि जहां पे आप एग्रीगेशन को हटा सकते हो या डाल सकते हो। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, अगर जरूरत पड़े तो आपके एलएमएस में आ जाएगा, आपको जाके पूरा वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, जो यूट्यूब में आपको मैं से भी कहूँगा एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद जहाँ वहाँ से डेटा सेट उठाओ और हर डेटा सेट में पता करने की कोशिश करो कि डेटा सेट में ग्रेन क्या है। ग्रेन फाइंड करने में शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू क्रिएट एन आई कि वो ग्रेन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए, कि डेटा सेट को देख के पहचान लेना कि व्हाट इज द ग्रेन ऑफ दिस डेटा। राइट, ठीक है, क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने ग्रेन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, एग्जांपल लिया हमने, 3 एग्जांपल लिए। ये हाईएस्ट समराइजेशन था, इसके ऊपर समराइजेशन कम किया, ग्रेनुलरिटी बढ़ाई, लेवल ऑफ डिटेल कम किया, डायमेंशन इसमें ऐड की। यहाँ पे सिर्फ कंट्री डायमेंशन है, यहाँ कंट्री अंडरस्कोर इनिंग डायमेंशन बढ़ाई, यहाँ कंट्री अंडरस्कोर इनिंग अंडरस्कोर क्रिकेटर नेम का डायमेंशन बढ़ाई। जैसे हमने डायमेंशन बढ़ाई आपका ग्रेनुलर ज़्यादा हो गया और एग्रीगेशन आपका कम हो गया, एग्रीगेटेड कम हो गया। हमेशा क्वेश्चन पूछना है डेटा सेट देखते ही, व्हाट डज अ सिंगल रो रिप्रेजेंट। राइट, हमने कहा एग्रीगेशन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। टैब्लू में डिफॉल्ट में हमेशा एग्रीगेटेड रहता है, जब भी कोई मेजर लेके आएंगे हमेशा एग्रीगेट होगा, पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे आप एग्रीगेशन को चेंज करते हो, यानी डायमेंशन ऐड करते हो, तो अब हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हो और लोअर ग्रेनुलरिटी से हायर ग्रेनुलरिटी पे जाते हो।
लोअर ग्रेनुलरिटी का मतलब क्या होता है? लोअर ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है जब क्लियरली आपको हर चीज़ मिक्स हो गई है। हायर ग्रेनुलरिटी का मतलब है आपकी विजिबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो पत्थर पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए, क्या-क्या पड़ा हुआ है। लोअर ग्रेनुलरिटी का मतलब है आप प्लेन पे हो या हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटेल पे हो, हाईएस्ट लेवल प्लेन पे हाईएस्ट पे हो, आपको सिर्फ ज़मीन और पानी दिख रहा है, आपको बाकी घर-वर दिख नहीं रहे। बुर्ज खलीफा थोड़ा-सा लोअर लेवल है, वहाँ पे एटलीस्ट आपको कुछ-कुछ घर-वर दिख रहे हैं। कुतुब मीनार पे आपको गाड़ियाँ-वाड़ियाँ भी दिख रही हैं, आपकी ग्रेनुलरिटी आपकी बढ़ रही है, हायर ग्रेनुलरिटी हो रही है, लोअर लेवल डिटेल है। आप ज़मीन पे आप टेबल आके खड़े होते हो 1 मीटर पे, तो आपको पत्थर भी दिखेंगे, ठीक है? इसको ये एग्ज़ाम्पल को दिमाग में रखना है, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, राइट? तो यहाँ से हमारा एग्रीगेशन ग्रेनुलरिटी खत्म हुआ। 5 मिनट्स का Q&A ब्रेक है और बाकी फिर हम सेशन कल स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके? ठीक है। ओके एवरीवन? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस लिखिए, आई जस्ट कम एंड देन आई स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। बाकी जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मार्क शेल्फ। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्रीगेशन ऑप्शंस की सम एवरेज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी एक आध चीज़ें करेंगे, देखते हैं। चलिए।